माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए जनरल सॉल्यूशंस में, बाकी सब आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आपका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर। आप बोल रहे थे कि सर 3 और 4 में डाउट है, तो सबसे पहले 3 देख लीजिए। अच्छा, दोनों पूछा इसमें बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलिए, है ना, आपसे दोनों पूछा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम बताए थे 0 से लेके 2 पाई तक के बीच का एंगल, तो वो चीज़ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। सबसे पहले बताइए, अगर चलो पहले जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, है ना, पहले जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखने चाहें तो ये किस में बट सकता है, इस पे tan थीटा बराबर tan अल्फा, चाहे cot थीटा बराबर cot अल्फा। तो आप इसको क्या लिख दो, cot x बराबर, माइनस को रहने दो, cot कितना डिग्री बराबर √3 होता है, 30 डिग्री की 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यानी कि हम इसको लिख देंगे √3 को cot 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब π/3। नहीं, गलती बोल रहे हैं हम, 60 डिग्री थोड़ी होता है, 30 डिग्री होता है। अरे भैया, tan 30 डिग्री होता है ना, 1/√3, तो इसी का ना रेसिप्रोकल होता है cot, तो π/6 होता है। अब इस माइनस को cot के अंदर भेजा जा सकता है, क्योंकि हम अपने फार्मूला में देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस नहीं है, दोनों में cot के पीछे और यहाँ भी cot के पीछे पॉजिटिव है ना, ये अल्फा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि cot माइनस को अंदर कंटेन कर सकता है यदि वो बाहर होगा तो। अब cot x बराबर cot अल्फा हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन इसका, n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे x जो है हमारा, बात समझ रहे हो ना, ये नहीं समझाना पड़ेगा कि देखो यहाँ थीटा है, यहाँ अल्फा है, तो यहाँ से थीटा बराबर n पाई प्लस यहाँ का अल्फा आ गया। तो यहाँ पे आपका x है, तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा होगा, तो अल्फा का वैल्यू -π/6 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा n पाई और -π/6, जहाँ n बिलोंग्स टू z। तो ये तो रहा आपका जनरल सॉल्यूशन। हाँ, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बाई 1 करके हम एलसीएम अगर ले लें तो ये 6 होगा, और ये 6n पाई हो जाएगा और -π हो जाएगा। और फिर हम बोले कि इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो आप पाई कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 6n बचेगा और -1 बचेगा, पाई कॉमन है वहाँ लिख लीजिए, और यहाँ पाई 6 था वहाँ लिख लीजिए, n बिलोंग्स टू z। क्या ये बात समझ में आया, 6n - 1 π/6, जहाँ n बिलोंग्स टू z। क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए कि ये तो जनरल सॉल्यूशन हुआ। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात होती है तो हम 0 से लेके कहाँ तक के बीच में एंगल ढूंढते हैं, 2 पाई के बीच में, 0 क्लोज पाई ओपन, 0 डिग्री से लेके 2 पाई के पहले तक सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो अब आप बताइए हमें कि cot जो एंगल होता है किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम एंगल को लिखने का क्या तरीका बताए हुए हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने का क्या तरीका है, पाई माइनस थीटा, डायरेक्ट पाई माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल जो होगा हमारा किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा, सॉरी क्वाड्रेंट तो पता ही चल गया, ये एंगल हो जाएगा हमारा cot x बराबर -√3 का। अब √3 के लिए
एंगल क्या है? सबसे पहला एंगल बताए थे ना, वही थीटा होता है। तो 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? π/6। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा, हम मिटा के क्वेश्चंस को लिख देते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे? π/6 और फिर 2 पाई माइनस π/6। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो 6 पाई, 1 पाई घटेगा तो ये 5 π/6 और यहाँ पे 6 दूना 12, 1 घट गया तो 11 π/6। तो ये हुआ तुम्हारा थीटा बराबर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आया? चलिए तो प्रिंट कर लीजिए इसको। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। cosec x इज इक्वल टू -2। cosec x इज इक्वल टू -2। सबसे पहले आप पहला एंगल बताइए कि cosec कितना डिग्री बराबर 2 होता है। माइनस को भूल जाइए आप। cosec कितना डिग्री बराबर 2 होता है। तो अगर ये नहीं याद आ रहा है तो आप साइन लिख लीजिए। तो अगर cosec को साइन लिखिएगा तो 2 को आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। तो साइन का कितना डिग्री 1/2 होता है? 30 डिग्री, यानी कि π/6। इसका मतलब कि यदि साइन 30 डिग्री पे 1/2 है तो cosec जो है 30 डिग्री पे 2 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहला एंगल आपका हो गया थीटा बराबर π/6। तो यहां पे हम लिख सकते हैं cosec x इज इक्वल टू, सबसे पहले एक, चलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको मालूम है कि cosec किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब 0 से लेके 2 पाई में ही ना सॉल्यूशन देना है। किसमें किसमें? थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड में एंगल लिखने का तरीका है पाई प्लस थीटा और फोर्थ में लिखने का तरीका है 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आ रही है बात? तो थीटा जो है वो सबसे पहला एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का और वो है π/6। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लिख देंगे थीटा बराबर पाई, यानी कि x बराबर, थीटा बराबर नहीं, x बराबर, यहाँ x है वेरिएबल के रूप में, तो पाई और फिर प्लस π/6 और 2 पाई माइनस π/6, यानी कि ये हो जाएगा 6 और 1 7 π/6 और ये 6 2 जा 12 में से 1 गया 11 π/6। दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आया? अब जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर जनरल सॉल्यूशन तो इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता है ही नहीं, आप समझ चुके हैं। बस आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए कि आप किस क्वाड्रेंट का एंगल लिख रहे हैं। उस क्वाड्रेंट का एंगल लिखने आपको बता चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज़ जो थीटा है वही रहेगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं पाई प्लस थीटा और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो 2 पाई माइनस थीटा। चलिए अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। फॉर जनरल सॉल्यूशन पहले तो आप cosec थीटा बराबर cosec अल्फा बनाइए। cosec थीटा बराबर cosec अल्फा बनाइए। तो यहाँ से आपका हो गया cosec ऑफ x और इस माइनस को रहने देंगे, इस 2 को क्या लिख देंगे हम लोग? cosec ऑफ π/6। अब इस माइनस को हम क्या करेंगे? इस π/6 के अंदर भेजेंगे, क्योंकि cosec के अंदर माइनस रह सकता है।
कॉस और सेक में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा और कॉसेक अल्फा है, यहाँ माइनस नहीं है। तो इस माइनस को हम लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ माइनस पाई बाई 6, और ये हो गया आपका कॉसेक ऑफ एक्स। अब जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, साइन थीटा साइन अल्फा, कॉसेक थीटा कॉसेक अल्फा, दोनों का फार्मूला सेम है, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा। यानी कि थीटा का काम यहाँ पे एक्स करेगा और अल्फा का काम आपका माइनस पाई बाई 6 करेगा। यानी कि फार्मूला हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, और थीटा की जगह पे आप एक्स पुट कर दें, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, और अल्फा की जगह पे माइनस पाई बाई 6। अब ये माइनस को हम यहाँ पे भेज सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो x बराबर एन पाई और माइनस ऑफ फिर माइनस 1 टू द पावर एन, और ये पाई बाई 6। ये रहा आपका आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आया? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? प्रिंट कर लीजिए।